हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के टैग में आपका स्वागत है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 38 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 37 करा दी है। तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम करेंगे 27 जुलाई 2023 की सेकंड शिफ्ट के मैथ क्वेश्चन, जो कि सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि न्यून कोण त्रिभुज ए बी सी में ए एल बी एम और सी एन त्रिभुज ए बी सी के 3 शीर्ष लंब है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन करने के लिए मेरे भाई बताना आप एक त्रिभुज, ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा आपका त्रिभुज, जो कि क्या है मेरे भाई, न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक, अब लिख लो इनके पॉइंट के नाम। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें शीर्ष लंब है ए एल, इस तरीके से ए एल है, फिर बी एम है इस तरीके से, और फिर आपका है सी एन इस तरीके से। ठीक है, हमसे कहा गया इन ऑप्शन मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखना मेरे भाई, जो भी आपकी इस त्रिभुज में जो भी शीर्ष पड़े हैं मेरे भाई, इनका सम क्या होगा मेरे भाई, ए एल शीर्ष है प्लस एक कौन सा आपका बी एम हैगा, तीसरा कौन सा हैगा सी एन है। ये क्या होगा मेरे भाई, इनकी भुजाओं के योग से छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से ए बी प्लस ये वाली बी सी भुजा प्लस सी ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा इस तरीके का आंसर आपका, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हैगा। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे मैं आपका 120 को मान लूंगा ए, ठीक है, 100 को मान लूंगा बी इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आपका ए, यहाँ पे ए, ये बी और ये बन जाएगा बी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्या, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी, सॉरी बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपको इस तरीके दिया होता है तो हमें निकालने का होता है यहाँ पे ए माइनस बी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई आपका, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ए माइनस बी निकालना है। तो ए यहाँ पे आपका 120 लिया है और बी लिया है 100, तो माइनस कर दो, क्या आएगा आपको यहाँ से 20 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 4√2 है तो एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई, कभी भी क्वेश्चन में आपको दिया होता है एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो इसे लिख लेंगे इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो देखना मेरे भाई, हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है कितना, 4√2। हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखना मेरे भाई, बन जाएगा आपका एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा हमारे लिए क्या, 4√2 दे रखा है, इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, यहाँ साइन माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कर लो यहाँ पे +2। ठीक, तो ये आ जाएगा 4 4 16, 16 2 32, 32 और 2 हो जाएगा 34। ठीक, अब मैं निकाल लूँगा यहाँ से एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा रूट में 34 प्लस 2, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे भाई आपका 36 बन जाएगा ये, तो यहाँ से आ जाएगा 6। ठीक, तो आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 6 आ गया। अब कर दो मल्टीप्लाई, बन जाएगा 6 चौक 24√2। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 9, 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे एक दिन में कितना कार्य पूरा कर सकते हैं। तो देखना मेरे भाई, आपका पी है मेरे भाई, ये करता है काम 6-9 दिन में, और जो क्यू है वो करता है आपका 12 दिन में काम, और आपका जो आर हैगा वो करता है 18 दिन में काम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से भाग कर 36 हो जाएगा 4 बार में, 12 से भाग कर 36 हो जाएगा आपका 3 बार में, 18 से भाग कर 36 हो जाएगा 2 बार में। ठीक, तो यहाँ से कर लूँगा ना प्लस, क्योंकि मेरे भाई हमें निकालना है कि ये एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक दिन में कितना कार्य पूरा करेंगे। तो इन्हें कर लो प्लस, तो जाएगा 4 3 7 और 2 9। ठीक है, तो एक दिन में 9 काम करेंगे, काम है कितना, 36 काम है, तो कितना भाग पूरा कर देंगे जे, 9 एकम 9, 9 से 36, तो 1/4 भाग पूरा कर देंगे। ठीक है, ये जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sec a प्लस tan a इक्वल 5 है तो साइन a किसके बराबर है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ दे रखा है sec a प्लस tan a इक्वल है 5 के। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से निकाल लूंगा मैं आपका sec a माइनस tan a, ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा इसका उल्टा, 1/5 बन जाएगा। ठीक है, इसे कर दो प्लस, ये कट जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2 sec a इक्वल 5 5 25 1 26/5। ठीक है,
देखना मेरे इसे प्लस कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से 5 + 1/5, तो ये बन जाएगा आपका ये, ठीक। 2 से काट दो, कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 6 हो जाएगा जी, तो ये बन जाएगा 13/5। तो देखना मेरे भाई सेक क्या होता है आपका, कण बटा आधार होता है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई कण आपका 13 हैगा, आधार ए है, तो लम कितना होगा आपका, लम होगा आपका 12, क्योंकि मेरे भाई आपका एक होता है ट्रिपलेट 5 12 13 का, ठीक। हमसे पूछा क्या है, साइन ए क्या होगा, साइन में भाई क्या होता है आपका, लम बटा कण होता है, लम कितना आपका यहाँ पे 12 आया है और कण कितना आया है यहाँ पे 13 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12/13, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोहम का प्रारंभिक व्यय और बचत 5:3 के अनुपात में था, उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, यदि उसकी आरंभिक बचत 4500 थी तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ पे दे रखा है एक्सपेंस और सेविंग का रेशियो क्या हैगा, 5:3 हैगा, ठीक है। यहाँ से बना लूंगा क्या मैं इसकी इनकम का रेशियो, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है, इसे प्लस कर दो तो आप आ जाइए आपकी इनकम, ठीक। हमसे कहा गया उसकी आरंभिक बचत 4500 रुपये, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 3 है मेरे भाई, लेकिन हमसे कहा गया 4500 रुपये, ठीक है। तो ये 3 से आपका 1500 टाइम ज़्यादा है। तो हमसे पूछा गया है मेरे भाई कि 25% की वृद्धि हो जाती है उसकी आय में, तो उसकी आय क्या होगी। तो देखना मेरे भाई अभी उसकी आय कितनी है, दुगुना कर दो, 15 से हो जाएगा आपका 15 × 8 = 120 और साथ में 2 जीरो, तो अभी उसकी आय है 12,000। अगर इसमें 25% की वृद्धि होगी तो कितनी बन जाएगी ये, 12,000 गुणा कर दो 125% निकाल दो इसका, ठीक है, क्योंकि 25% की वृद्धि हो रही है, 100 प्लस कर देते 25 तो बन जाएगा 125, ठीक। यहाँ से कट जाएगा ये 0 0 कट जाएंगे, हो जाएगा 12 पंजे, 1 मिनट भाई इसको इस तरीके से काट दो, 1 मिनट रुकना, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 3 12, ये आसान रहेगा, ठीक है, 3 पंजे 15, साथ में जाएगा 3 0, 1 2 3 15 रहेगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बेईमान व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% हानि पर बेचता है, लेकिन 25 ग्राम के स्थान पर वह 20 ग्राम का वचन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखना मेरे भाई उसे 15% की हानि हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जब वो बेचता है उसे, लेकिन क्या करता है मेरे भाई वो 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम का वचन का उपयोग करता है। तो देखना मेरे प्रॉफिट कितना हो रहा है उसके लिए, 20 पे प्रॉफिट हो रहा है 5 का, तो 5 बटे जाएगा 20, तो ये बन जाएगा आपका 5 × 5 5 × 20, ठीक है। ये क्या होता है मेरे भाई आपको बन जाएगा 1/4, 15% का फ्रैक्शन क्या होगा आपका, 5 × 15 5 दूनी 10, 3/20 होगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे हो रही है इसकी हानि, 20 रुपये की चीज़ थी तो 3 की हानि हो रही है, तो 20 में से जाएगा 3 माइनस, तो बन जाएगा 17, ठीक है। इस तरीके मेरे भाई यहाँ से लाभ हो रहा है मेरे भाई 5 का, ठीक है। तो 4 में जोड़ दो 1 तो बन जाएगा ये 5, तो यहाँ से आपका आएगा 20 चौक 40, सॉरी 20 चौक 80 होगा, ये बन जाएगा 15 7 85, ठीक है। तो देखना मेरे भाई लाभ कितना हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 80 के रिस्पेक्ट में, तो ये बना लो, इसका मतलब भाई निकाल दो परसेंटेज में, ठीक है। 5 बजे बटे हो जाएगा 80, गुणा कर दो 100 से, तो बन जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा 50, 8 से भाग कर जाएगा ये 8 6 48, रह जाएगा 2 पॉइंट लगाओ 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो आपका आंसर आएगा 6.25% लाभ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक हॉल की लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है, फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई आपकी 4 दीवारों के क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 2HL+B, हमसे कहा गया मेरे भाई उसके जो मेरे भाई फर्श और छत के क्षेत्र के बराबर है ये, ठीक है। तो मेरे भाई फर्श का क्षेत्र क्या होगा L × B, और मेरे भाई आपके छत का एरिया क्या होगा मेरे भाई, ये भी आपका L × B होगा, तो इसे कर दो आप मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे भाई फर्श का और छत का क्या आपका एरिया, ठीक। तो देखना मेरे भाई 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका L+B हो जाएगा मेरे भाई, L+B क्या हो जाएगा आपका 35 बन जाएगा, ठीक है, बराबर L कितना आपका 21 हैगा, B कितना 14 है, तो 7 से काट दो, 7 पंजे 35, 7 3 21, तो ये बन जाएगा H = 14 3 42 बटे में आ जाएगा 5, तो जाएगा आपका 5 8 40, पॉइंट लग जाएगा 0 लगेगा मेरे भाई, तो बन जाएगा 20, अब 5 चौक आपको हो जाएगा 20, तो आपका आंसर आएगा 8.4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, राम और रमेश एक कार्य 12 दिनों में, रमेश और सोमेश 15 दिनों में, और सोमेश और राम 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि राम रमेश और सोमेश मिलकर कार्य करते हैं तो वे कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो देखना मेरे भाई राम है और कौन है आपका रमेश, ठीक है, ये काम को करते हैं आपके 12 दिन में, ऐसी रमेश और सोमेश, ठीक है, काम को करते 15 दिन में, ऐसी मेरे भाई आपका सोमेश और राम काम को करते हैं 10 दिन में,
तो यहाँ से निकाल लूँगा मेरे भाई टोटल वर्क, तो इनका एलसीएम क्या आएगा आपका यहाँ से 60 आ जाएगा। ठीक है, 12 से भाग करूँगा 60 को जाएगा 5 बार में, 15 से भाग करूँगा 60 को जाएगा 4 बार में, 10 से भाग करूँगा 60 को जाएगा 6 बार में। ठीक है, तो देखने भाई हमसे पूछा क्या, तो बेकार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे मेरे भाई वो सब लोग। ठीक है, तो इन सबको प्लस कर लो मेरे, बन जाएगा आपका यहाँ से 2, क्योंकि मेरे भाई देखो राम भी 2 बार है, ठीक है, रमेश भी 2 बार है, सोमेश भी 2 बार है, तो 2 आ जाएगा भारे, अंदर बन जाएगा आपका राम प्लस रमेश प्लस सोमेश। ठीक है, यहाँ से इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 4 10 15। ठीक, 2 से भाग कर दो, बन जाएगा ये आपका 7.5। ठीक, तो हमसे पूछा मेरे भाई ये 60 काम ये तीनों लोग मिलकर कितने में कर देंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई, 7.5 आई है। इससे कर दो भाग, ये हटेगा पॉइंट, ऊपर जाएगा 0, तो हो जाएगा 15 × 75, 15 चौक 60, तो आपका आंसर आएगा 5 8 ठीक है, 8 जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। देखो यहाँ पे भी डिवाइड करने की गलती करा था मैं अभी, तो देखना मेरे भाई इसका आंसर 8 ही होगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं तो ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो देखना मेरे भाई, ए बी और सी दे रखा मेरे भाई, ए करता 20 दिन में काम, सी करता 30 दिन में, सॉरी बी करता 30 दिन में और सी करता 60 दिन में काम। तो देखना मेरे हमें दे रखा है यहाँ पे ए बी सी दे रखा है, ए करता है 20 दिन में काम, बी करता है 30 दिन में काम, सी करता है आपका 60 दिन में काम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 60 आ जाएगा। ये हो जाएगा क्या आपका टोटल वर्क, 20 से भाग करूंगा जाएगा आपका ये 3 बार में, 30 से भाग करूंगा 60 को जाएगा 2 बार में, 60 से भाग करूंगा 60 को जाएगा 1 बार में। ठीक है, क्वेश्चन देखना मेरे भाई हमसे कहा गया है बी और सी दोनों हर तीसरे दिन एक की सहायता करते हैं। तो मेरे भाई जो आपका ए है वो 2 दिन तक तो अपना अकेले काम कर रहा होगा, 2 की क्षमता क्या मेरे भाई, 3 काम है, 3 क्षमता है उसकी, तो मेरे भाई 2 दिन में काम कितना कर देगा, वो 6 काम कर देगा। ठीक है, फिर कहा गया मेरे भाई कि बी और सी मेरे भाई दोनों हर तीसरे दिन सहायता करते हैं इसकी, तो फिर मेरे भाई करेंगे तीनों एक साथ काम, 3 2 5 और 6 काम कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, एक दिन में ये लोग, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2 और 1 3, 3 दिन में काम हो जाएगा कितना आपका 12, हमें काम करना है 60 मेरे भाई, तो यहाँ कर दो गुणा 5 की, तो यहाँ भी कर दो गुणा 5 की, तो बन जाएगा आपका 12 पंजे 60, यहाँ बन जाएगा 5 दिया 15, तो 15 दिन में काम हो जाएगा 60, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, पुलिस में से 1150 मीटर दूर कोई चोर एक दुकान से कीमती धातु लूटता है। चोर 6 किलोमीटर घंटे की चाल से भागना शुरू करता है और पुलिस उसी समय 11 किलोमीटर घंटे की चाल से पीछा करना शुरू कर देती है। चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी मीटर में दौड़ा होगा। तो देखना मेरे भाई, डिस्टेंस दी कितना दिया हमें, 1150 दिया डिस्टेंस, ठीक है, मीटर में, और यहाँ से इनकी स्पीड दी है 11 और 6, इनका ले लो गैप, गैप क्या आएगा 5 आएगा, गुणा कर दो आप 5/18 से। ठीक है, ताकि बन जाए इसकी स्पीड कितनी, मीटर सेकंड में। और मेरा हमसे कहा गया है चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दौड़ा होगा। तो देखना मेरे भाई, चोर की स्पीड कितनी 6 है, तो 6 से कर दो गुणा, ये आपकी क्या है, किलोमीटर घंटे में स्पीड है, तो गुणा कर दो 5/18 से। ठीक, तो इसे आप काट दो, 5 से 5 कट जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, ये 5 से जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये गुणा हो जाएगा, बन जाएगा आपका 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, तो आपका आंसर आएगा 1380 मीटर। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक लैपटॉप को 20% की छूट देने के बाद 5400 में बेचा जाता है, तो लैपटॉप की सूची अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, 20% की छूट बेचा जा रहा है मेरे भाई, तो इसको बना लेंगे हम क्या, 100 में से कर देंगे 20 माइनस, बन जाएगा 80%, ये हो जाएगा बराबर किसके मेरे भाई, आपका 54,000 के। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई आपका ये सेलिंग प्राइस है, ये आगे आपकी सेलिंग प्राइस की परसेंटेज, तो इससे भाग कर दो, कट जाएगा क्या आपका 0 0 कट जाएगा, ये जाएगा आपका 8 48, बचेगा 6, 8 56, 8 5 40। ठीक है, हमें निकालना अंकित मूल्य, 100 से कर दो गुणा मेरे भाई, तो बन जाएगा आपका क्या 67500, 67,500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एक 6 अंकीय संख्या में अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के रूप में है, यह संख्या सदैव डैश से विभाज्य होगी। तो देखना मेरे भाई, पहले बना लूंगा मेरे भाई 6 अंक आपके, जो कि क्या है आपके क्रमागत हैंगे। तो देखना मेरे भाई, एक होगा आपका x, दूसरा होगा आपका x+1, तीसरा होगा आपका x+2, चौथा होगा x+3, पांचवा होगा x+4 और छठा होगा x+5। ठीक है, ये आपके क्या है 6 अंक है इस तरीके से। ठीक है, तो देखना है इसने, इन्हें आप जोड़ लो, बन जाएगा x x x 1 2 3 4x 5x 6x। ठीक है, तो 6x बन जाएगा यहाँ पे, प्लस ये बन जाएगा 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15, 15 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे भाई यहाँ से आप कॉमन ले लो 3, तो ये बन जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 पंजे 15,
तो देखना मेरे भाई आपका नंबर जो किससे डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई ये देखो आप 3 से डिवाइड हैगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा द्वारा उसी व्रत के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का माप क्या होता है। तो देखना मेरे भाई एक व्रत है इस तरीके से, तो बताओ मेरे भाई इसकी सबसे लंबी जीवा कौन सी होगी आपकी, तो बताओ मेरे भाई कौन सी होगी। तो मेरे भाई जो इसका व्यास होगा वही क्या होगा, इसकी सबसे बड़ी जीवा होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई हमसे कहा गया है कि उसी व्रत पर आंतरिक कोण का माप क्या होगा किसी बिंदु पर मेरे भाई, तो इस तरीके की कोण बना दो मेरे भाई, तो क्या होगा माप इसका, ये पूछा गया। तो मेरे भाई अगर कोई भी मेरे भाई इस तरीके से आपकी जीवा है मतलब व्यास है, व्यास से कोई मेरे भाई आपका त्रिभुज बनाया जा रहा है किसी कहीं पे भी टच करे व्रत पर, तो मेरे भाई वो क्या बनता है 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 3x² और 4xy का तीर्थानुपाती 48 है तो y का धनात्मक मान ज्ञात करें। देखना मेरे भाई तीर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कि जो संख्या दूसरी वाली में कर दो आप स्क्वायर इस तरीके से, अब भाग कर दो पहली संख्या से, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रखा है आपका यहाँ से, 1 मिनट यहाँ पे x², ठीक है, दे रखा है हमें 48 यहाँ से तीर्थानुपात, ठीक। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे 2 बार x है तो 2x कट जाएंगे इधर पे, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 4 और 4 16, ठीक है। 16 से कट जाएगा आपका 16, 3 जा 48, तो ये बन जाएगा आपका y², ऊपर इधर y इधर y है, गुणा को बन जाएगा y², ये बन जाएगा आपका 3 3 जा 9। तो y क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा मेरे भाई, क्योंकि आपका जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी राशि पर 4% की वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि पर 11 वर्षों के साधारण ब्याज से 7,500 कम है, तो यह वह राशि ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे जो आपका, तो देखना मेरे भाई 1 साल की रेट कितनी है, 4% है मेरे भाई, तो 6 साल की रेट क्या होगी आपकी, 4 से 24% होगी, ठीक है। और यहाँ देखना मेरे भाई 11 वर्ष की क्या होगी रेट मेरे भाई, तो 4 की गुणा करेंगे 11 हो जाएगा 44%, ठीक है। इसका अंतर यहाँ से कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ से आएगा आपका अंतर 20%, ये मेरा क्या हो जाएगा आपका CI की रेट का अंतर हो जाएगा। हमसे कहा गया इनके साधारण ब्याज का अंतर कितना आएगा, 7.5 दे रखा है, तो ये जगह इसके बराबर इस तरीके से, ठीक है। तो सॉरी मेरा एक जीरो कम कर दो उसमें से, तो कट जाएगा आपका 0 0 कट जाएगा, जाएगा आपका 2 3 6, 2 2 5 10, तो 300 हो जाएगा 75 इसमें से, ठीक। काटने के बाद गुणा कर दो 100 से, तो बन जाएगा आपका आंसर जो कि हो जाएगा 37,500, ये हो जाएगी हमारी राशि, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्कूल द्वारा आंतरिक स्रोतों से कितनी राशि प्राप्त की जाती है। तो देखना मेरे भाई सोर्स ऑफ फंड्स इन स्कूल में ये दे रखा हमारे लिए, और बोला गया आंतरिक स्रोत, तो आपके पे ये हैंगे इंटरनल सोर्स, ये हैंगे, तो 15% मिलता है धन, ठीक है। स्कूल को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली पूरा फंड मेरे भाई 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख का निकाल दो आप क्या 15%, तो क्या आएगा आपको यहाँ से, ये कट जाएगा 0 0 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 15 कम 15, ठीक है। तो आपका मेरा यहाँ से आएगा क्या 1 लाख पैसा आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर देखना यहाँ से क्या है 15 एक ही में होगा, देखना मेरे भाई ये लिखा है 15 एक ही में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, ABC एक त्रिभुज है और डी भुजा BC पर एक बिंदु है, यदि BC 16 सेंटीमीटर, BD 11 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC मतलब एंगल ABC बराबर है एंगल BAC के, तो AC की लंबाई निम्न में से किसके बराबर है। तो देखना मेरे भाई इसको समझाऊंगा मैं आपको बना करके, यहाँ पे 1 मिनट रुकना मेरे भाई। ये इस तरीके से त्रिभुज है आपका ABC, इस तरीके से कोई, ठीक, ABC, इसके नाम भी लिख लो पॉइंट के, ये A है, ये B है और C है। हमसे बोला गया है कि D भुजा BC पर एक बिंदु है, ये आपका BC पर एक बिंदु हैगा, ठीक है। इस तरीके से लगा लो यहाँ पे, ठीक, कि यहाँ से लाइन खींच जाएगी, इस तरीके से बन जाएगा। 1 मिनट सीधी लाइन खींच दो यार, टेढ़ी बहुत हो गई जी वाली लाइन, इसे बनाओ सीधी, ये बन गई सीधी लाइन, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे कि जो आपका 1 मिनट रुकना, जो आपका BC है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये दे रखा है 16 हमें, ठीक है। BD कितना है, BD आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, ये पॉइंट D है ना, तो BD कितना आपका 11 हैगा। तो मेरे भाई आपका DC क्या होगा, DC आपका हो जाएगा 5, ठीक है। 16 में से क्या जाएगा, बचेगा 5। तो देखना मेरे भाई कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास तो कैसे करेंगे इसके लिए आप,
और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है जो एंगल ए डी सी है, जो एंगल ए डी सी है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल क्या है मेरे भाई, एंगल बी ए सी के बराबर है, एंगल बी ए सी ये वाले पूरे एंगल के बराबर, ठीक है, ये वाला एंगल हैगा, हमसे ये कहा गया है। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा आपका। और हमें मेरे भाई ए सी निकालना है, तो देखना मेरे भाई फॉर्मूला बन जाएगा इसका इस तरीके से, बी सी बटे में ए सी बराबर ए सी बटे में आपका डी सी, ठीक है, ये बन जाएगा। तो देखना मेरे भाई बी सी दे रखा, आप कितना 16 दिया है, ए सी पता नहीं है हमें, ठीक, ए सी पता ही नहीं, ए सी छोड़ दो, और डी सी कितना दिया, डी सी दिया 5, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर बराबर 16 गुणा 5, ठीक है, ये रह जाएगा रूट, तो बन जाएगा ए सी इक्वल रूट 16 मल्टीप्लाई 5, जो 16 मेरे भाई ये है आपका 4 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा भारे, और अंदर आ जाएगा 5, तो आपका ये हो जाएगा आंसर ए सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न तालिका 6 अलग अलग वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कंपनियों में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों हजारों की संख्या दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया फ्लिपकार्ट 2019 और 2020 में शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या का टोमेटो 2019 और 2020 में जुड़ने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे 2019 ये है, 2020 ये है, तो आपके पहले दूंगा फ्लिपकार्ट में कितने लोग हैं, फ्लिपकार्ट में 5.6 यहाँ है, 6.4 यहाँ है, तो प्लस करने में क्या आएगा आपका 0 हासिल लग जाएगा 1 12, तो यहाँ से फ्लिपकार्ट के आएंगे 12, ठीक है। हमसे क्या गया इनका रेशियो टोमेटो में जो हैंगे 2019-20 में उनसे क्या आएगा, तो 2.7 3.3 बन जाएगा, 0 हासिल लगा 1 3 2 5 6 बन जाएगा 6, ठीक है। तो रेशियो क्या करेगा 6 कम 6 6 दूनी 12 आ जाएगा, 2 रेशियो 1 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है बनाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, यदि 3x इक्वल सेक ए और 3/x इक्वल 10a है तो 9 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई यहाँ कर दो आप बोथ साइड स्क्वायर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो बन जाएगा आपका 9x स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ भी कर दो आप स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका 3 या 9/x स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखना मेरे भाई आप घटा दो सेक स्क्वायर ए में से 10 स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो देखना मेरे सेक क्या आपका ये दे रखा है 9x स्क्वायर, तो ऐसे कर देंगे, इसमें से कर देंगे माइनस आपका 9x स्क्वायर, 9/x स्क्वायर, ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ से आपका 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो देखना मेरे भाई ये बन गया इस तरीके से। तो आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1। तो देखना मेरे भाई यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, 1 आ गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 14 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल 98 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना है मेरे भाई इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का, ठीक है। तो देखना मेरे भाई हमें दे रखा है 98, तो लिख देंगे 98 इक्वल ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका 14 है क्या, यह बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी मेरे भाई दे रखा 14, 14 का स्क्वायर कर देंगे, बन जाएगा 196 माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो देखना मेरा कट जाएगा आपका 14 से 7 टाइम में, ठीक है, ये उठ के आ रहा हो जाएगा माइनस, तो बन जाएगा आपका 981 माइनस का, ठीक है, इक्वल माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब मतलब है, ठीक है, यहाँ पे तो ये कट जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कट जाएगा आपका 3 6 18 3 3 या 9, तो आपका जाएगा 63 यहाँ से, ठीक है। लेकिन मेरे हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसमें लगेगा फॉर्मूला कौन सा आपका ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, जो कि क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी दे रखा हमें 14, हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 इक्वल ये ऐसे ही रहेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई यहाँ बन जाएगा आपका, ये निकाला मैंने क्या आया यहाँ से आपका अभी 63 आया, 263 बन जाएगा आपका 2 3 अच्छे 2 6 मारा, उठ के जाएगा माइनस, ठीक है, साइड, तो बन जाएगा 196 माइनस 126, तो आंसर आएगा यहाँ से 70, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा, ठीक। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 22 मेरे भाई इसे करना सिंप्लीफाई, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, 4 बन जा 4, 3 7/4 प्लस 7 बन जा 7 और 5 12/7 डिवाइड 7 टू जा 14 और 3 17/7 मल्टीप्लाई 7 टू जा 14 और 3 17/7। यहाँ से बन जाएगा ये इस तरीके से मेरे भाई, यहाँ साइन डिवाइड का आया तो बन जाएगा मल्टीप्लाई 7 ऊपर 17 नीचे, ये ऊपर पहुँच जाएगा ये जाएगा नीचे, तो यहाँ बन जाएगा आपका 70 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा तो बचेगा आपका यहाँ से 7/4 प्लस 12/4। तो यहाँ से इसका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 28, 4 से जाएगा आपका 24 7 टाइम में, 7 7 या 49 हो जाएगा, प्लस कर देंगे इसमें, नहीं लिखा 7 7 4 28 12 चौक 48 हो जाएगा, यहाँ से प्लस करने बन जाएगा आपका यहाँ से 8 और 17 हासिल लगा, 1 4 4 8 और 1 9, इसे डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा मेरे भाई 3 13/28। ठीक है, चाहे तो करके देख लेना आप। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 32 सेंटीमीटर है और दो वृत्तों की उपनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, आपका डिस्टेंस का स्क्वायर, जो भी केंद्र का बीच की दूरी है उसका डिस्टेंस स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे क्या आपका 22 माइनस 18 मतलब त्रिज्या 1 और त्रिज्या 2 का अंतर का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 32 का स्क्वायर होता है 1024 माइनस यहाँ से आपका 4 का 4 का स्क्वायर जाएगा 16, तो ये बचेगा आपका क्या यहाँ से 8 और यहाँ से जाएगा 1 सॉरी 0 0 1। ठीक, तो देखना इसके टुकड़े कर दो अब, 4 से जाएगा ये 4 दूनी 8, 4 पंजे भी 4 दूनी 8। ठीक, तो ये बन जाएगा मेरे भाई 4 किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा 2 5 2 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, बेनी एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, चेतन और डेविड उसी कार्य को अकेले अकेले क्रमशः 36 और 48 दिनों में कर सकते हैं। सभी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, यद्यपि बेनी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले और चेतन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो डेविड ने अंत तक कार्य किया और कार्य को पूरा किया। उन दो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जितने दिनों में कार्य पूरा हुआ। तो देखना मेरे भाई इसमें आपका एक बेनी है, ठीक है, एक चेतन है और एक कौन है डेविड है। बेनी करता है 24 दिन में काम, चेतन करता है 36 दिन में और आपका डेविड करता है 48 दिन में। तो इनका एलसीएम क्या आएगा यहाँ से 144 जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम 24 से भाग कर में जाएगा कितने बार मेरे 6 बार में, 36 भाग कर में जाएगा 4 बार में, 48 भाग कर में जाएगा आपका ये 3 बार में। ठीक है, तो हमसे कहा गया मेरे भाई कि यहाँ पे यद्यपि बेनी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ता है, 4 दिन पहले छोड़ेगा मेरे भाई, तो 6 गुणा 4 कर दूंगा क्योंकि मेरे भाई बेनी की एफिशिएंसी 6 है, 4 दिन बाद 4 दिन पहले छोड़ दें मेरे भाई तो गुणा कर दूंगा, हो जाएगा 4 3 24। ठीक है, इसे कर दो आप प्लस में तो बन जाएगा आपका 4 4 8 और 2 6 1। ठीक है, तो मेरे भाई जब काम पहले छोड़ते करते प्लस। ठीक, चेतन छोड़ता कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले, तो चेतन की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 4 है, तो 4 गुणा 10 कर दो हो जाएगा 40, इसे कर दो प्लस तो क्या बन जाएगा आपका 8 6 4 10 और 1 2 208 काम हो गया मेरे भाई। अगर ये मेरे भाई तीनों लोग काम करेंगे तो कार्य कितने दिन पूरा हो जाएगा 6 4 10 और 3 13। ठीक है, तो आप कर दो भाग जाएगा तो कैसे जाएगा आपका ये 13 एक कम 13, 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई सही से प्लस कर लो, 6 4 10 3 13, यहाँ से आपका आएगा 8 6 4 10। ठीक है, अब कर दो भाग 13 एक कम 13 13 6 78, तो आपका आंसर आएगा 16 दिन में जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुना समय में 25% दूरी तय करता है तो पहले व्यक्ति की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति निश्चित चाल से निश्चित दूरी तय करता है, तो मेरे भाई दूरी मान लूंगा इसकी डी और चाल मान लूंगा मैं एस। ठीक है, स्पीड, तो मेरे भाई कुछ टाइम ही ले रहा होगा ये, तो टाइम मान लूंगा इसका टी। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा ये। हमसे आगे बोला गया यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुना समय में, तो पहले समय टी लग रहा था अब 3 गुना समय, ठीक है, 25% दूरी तय करता है। दूरी कितनी थी आपकी डी थी, इसका 25% तय करता है, ये हो जाएगा 25/100। ठीक, तो हमसे पूछा गया तो पहले व्यक्ति और की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या होगा, तो ये आपका पहले व्यक्ति की होगा, यहाँ से यहाँ होगा दूसरे व्यक्ति। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ से अगर मैं पहले व्यक्ति की चाल निकालता हूँ तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, रेशियो बनाना मेरे भाई हमें दूसरे व्यक्ति की चाल से, तो दूसरे व्यक्ति की चाल का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है आपका डी 25/100 और आपका टाइम कितना 3t, तो नीचे जाएगा इस तरीके 3t।
ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से आपका टी से टी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 25 से कम 25, 25 चौक 100, यहाँ बन जाएगा 4 तियाँ 12, 12 पहुँच जाएगा वहाँ पे, यह आ जाएगा बन। तो आपका आंसर आ जाएगा 12:1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक हमने अपने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैंगे। तो मेरे भाई अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, क्या आपको अच्छी लगी हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी अपनी क्लास, अगली क्लास में। तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।